Hello friends, good morning, and myself Jatin Dave from Masapura School. We are welcome all of you, and now we are going to continue basic concept from lesson number 7, coordinate geometry part 2. Here we discuss some properties of the distance and also in predication of the triangle ABC and some conditions of the quadrilateral ABCD. So first of all, some properties of the distance. For any 3 points A, B and C, if we get any 3 points A, B and C, then AB is always greater than or equal to 0. That means the distance is non-negative. Distance is always take a positive distance. Second, AB is equal to 0. AB is equal to 0 if and only if A is equal to B. Third one, AB plus BC is greater than AC if A, B and C are non-collinear points. What is a non-collinear points? Points does not lies on the same line is called the non-collinear points. Okay. If A, B and C are collinears and B is lies between A and C, then AB plus BC is equal to AC. What is the collinear points? Once again we remember, the point lies on the same line in the plane is called the collinear points. Here B is lies between A and C, and therefore we get AB plus BC is equal to AC if A, B and C are collinears. Okay, दोस्तों, तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज के हमने डिस्कस किया, आपको जरा विस्तार से आपको बता दें. AB is greater than or equal to 0. कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स A and B हमेशा ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 मिलेगा. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. दूसरी बात, AB इज इक्वल टू 0 मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है इफ A इज इक्वल टू B, मतलब कि A और B दोनों कॉमन पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो, कॉन्साइंस हो, ऐसी कंडीशन में AB इज इक्वल टू 0 मिल सकता है. तीसरी बात, ABC नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, मतलब कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लोकेट नहीं हुए हैं. ऐसी कंडीशन में पॉइंट्स डज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर ये लोकेट नहीं हुए. ऐसी कंडीशन में हमेशा AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC मिलेगा. और अगर जो A, B and C कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर ये लोकेट हुए हैं सारे पॉइंट, और B पॉइंट A और C के बीच में है, तो हमें रिलेशनशिप मिलेगी AB प्लस BC इक्वल टू AC. ओके, कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं ट्राइंगल के बारे में. इन ट्राइंगल ABC, इफ AB equal to BC equal to CA, then ABC is an equilateral triangle. अगर जो तीनों साइड्स इसके तीनों बाजुएं AB is equal to BC equal to AC, तीनों साइड्स के मेजरमेंट अगर जो कॉमन आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा. अगर जो AB is equal to BC but not equal to CA, then we can say that ABC is the isosceles triangle. अगर जो 3 बाजू में से किसी भी 2 बाजुएं इक्वल है और तीसरी बाजू अनइक्वल है, तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब के समद्वि बाजू त्रिकोण के नाम से जानेंगे. If AB is not equal to BC, not equal to CA, all 3 sides of the triangles are the different measurement, have the different measurement. ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट अगर जो अलग अलग है, तो हम कहेंगे ABC इज द स्केलन ट्राइंगल. तो उस ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल कहेंगे, मतलब कि विषम बाजू वाला त्रिकोण कहा जाएगा. If AB square plus BC square is equal to AC square, then we can say that ABC is the right angle triangle. The sum of the two sides of the triangle AB square plus BC square is equal to the longest side of the triangle, the square of the longest side of the triangle. Then we can say that ABC is the right angle triangle. Okay, यहाँ पर एंगल B है, वो राइट एंगल होगा. नेक्स्ट वन, AB इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. यहाँ पर 2 कंडीशन है. AB इक्वल टू BC है, दैट मीन्स के हमारा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस भी है, और साथ में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर भी मिल रहा है. किसी भी 2 बाजुओं के स्क्वायर का सम करते हुए हमें तीसरी जो सबसे बड़ी बाजू है इसका स्क्वायर मिल रहा है. देन दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है. देन वी कैन से दैट ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल.
तो ये काटकोण समद्विबाजु त्रिकोण बनेगा। हियर द मेजरमेंट ऑफ ABBC एंड CA कैन बी इंटरचेंज। यहाँ पर ABBC और CA का जो मेजरमेंट है वो इंटरचेंज हो सकता है और इसके हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये बात थी ट्राइंगल के बारे में। अगर जो तीनों साइड सेम मेजरमेंट के साथ है तो ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे, मतलब कि समबाजु ट्राइंगल कहेंगे। अगर जो तीन में से किसी दो बाजुओं का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है तो इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अगर जो तीनों में से किसी भी बाजू का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, मतलब कि तीनों बाजू का मेजरमेंट अलग अलग है, डिफर है, तो इसे हम स्केलर ट्राइंगल कहेंगे, मतलब कि विषम बाजू ट्राइंगल कहेंगे। अगर जो सबसे बड़ी बाजू का स्क्वायर करने से बाकी की दो बाजुओं का स्क्वायर का हमें जोड़ मिलता है, सम करने से सम ऑफ द रिमेनिंग टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल मिलता है, तो हम कहेंगे कि ABC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें भी अगर जो कोई दो बाजुओं का माप इक्वल मेजरमेंट है तो हम इसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अब कुछ बात देखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में। इफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD और AB is equal to CD and BC is equal to AD, then we can say that ABCD is the parallelogram। ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो हमारे पास वर्टेक्सेस होंगे A, B, C and D, इस पर से पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये गिवन कंडीशन है। अगर जो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD कॉमन आ रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। अगर जो AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD का पैर मिल रहा है तो भी ये पैरेललोग्राम कंसिडर करता है, इंडिकेट करता है। इफ AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों बाजुओं के माप अगर जो कॉमन मिलते हैं, सेम मिलते हैं, तो ये रोम्बस क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसी तरह से AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD मिलेगा और साथ में AC इज इक्वल टू BD, देन वी कैन से दैट ABCD इज द रेक्टेंगल। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट पैर यहाँ पर इक्वल मेजरमेंट के साथ मिलेगी। फर्स्ट अपोजिट पैर AB इज इक्वल टू CD एंड सेकंड अपोजिट पैर BC इज इक्वल टू AD मिलेगी और साथ में डायगोनल्स जो इक्वल मिलेंगी AC इज इक्वल टू BD, देन वी कैन से दैट ABCD इज द रेक्टेंगल। और आखिर में all sides are same measure, AB equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonals AC is equal to BD, then we can say that ABCD is the square। तो इसी तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में भी बात की। अगर जो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD सेम मिल रहे हैं, मतलब कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट अगर जो इक्वल आ रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम है। अगर जो AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD बनता है तो भी वो पैरेललोग्राम है। अगर जो ऑल फोर साइड सेम मेजरमेंट के साथ मिलती हैं तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। अगर जो अपोजिट साइड्स की पेयर इक्वल मेजर्स मिलती हैं, जैसे कि AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD और साथ में दोनों डायगोनल्स इक्वल मिलते हैं, तो ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। और अगर जो ऑल साइड इक्वल मेजर्स मिलने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल मिलते हैं, दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD, देन वी कैन से दैट ABCD इज द स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें थी जो 7.1 एक्सरसाइज को लेकर आपको याद रखनी है और इसको एप्लीकेशन करना है। वहाँ पर अगर जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया हो और अगर जो आपको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है या फिर स्केलर ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो किस तरह से प्रूव करेंगे, ये इसकी हिंट्स, इसकी कुछ की आपके सामने हमने रख दी। ठीक इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी अगर जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो किस बात को लेकर, किस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे डिस्टेंस फार्मूला में और किस तरह से इसे प्रूव करोगे, ये समझाने के लिए ये वीडियो कॉन्सेप्ट नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। लास्ट में फिर से एक बार डिस्टेंस फार्मूला को दोहराते हुए, इफ एनी टू पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 के लिए AB इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और AB इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
आई होप सो वंस अगेन ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने आपके सामने रखे, ये 7.1 एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाए गए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपने इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे राइट डाउन कर लिए होंगे। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।